वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अज़ीज़ान मिल्लत, आज ये जो आप देख रहे हैं हसीन मंजर अपनी निगाहों से दारुल उलूम ख्वाजा हसन मुख्तारी आसिया में आप बैठे हैं और 4 बच्चों की हिफ्ज़ की दस्तारबंदी होगी और सदर मुदर्रिस जनाब मोहतरम हाफिज वक़ारी मोहम्मद इस्माइल साहब हबीबी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है और खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना गुलाम साबिर साहब भी मौजूद हैं और मुफक्किर मिल्लत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुएब आसमी साहब वो भी तशरीफ हैं और जानशी महबूबुल औलिया पीरे तरीक़त सूफी मिल्लत हज़रत सूफी शाह अब्दुल जलील साहब किबला जो मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा उनकी ज़ियारत कर रहे हैं और देख रहे हैं और हमारे कारी मोहम्मद जमील अख्तर नूरी साहब बैठे हुए हैं। आए हुए मेहमानों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और तहे दिल से आपको आपका शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल ज़्यादा वक्त न लेकर मैं चाहता हूँ आपके खतीब को आपके हवाले ये नाचीज कर दे। तौहीद का चिराग जलाया हुसैन ने, जोर से बोलो, अरे पूरा मजमा बोलो या हुसैन, दोनों हाथ रख बोलो या हुसैन और झूम के बोलो या हुसैन। तौहीद का चिराग जलाया हुसैन ने, दुनिया से अंधेरे को मिटाया हुसैन ने, कश्ती को डूबने से बचाया हुसैन ने, उम्मत का बेड़ा पार लगाया हुसैन ने, उम्मत का बेड़ा पार लगाया हुसैन ने। तौहीद का चिराग जलाया हुसैन। जोर से बोलो, अरे पीछे वाले कब बोलोगे? अरे यहाँ आए हो तो मोहब्बत से बोलो, कर दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ कर दो या हुसैन और जोर से बोलो या हुसैन, दोनों हाथ बुलंद करके बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तौहीद का चिराग जलाया हुसैन ने, दुनिया से अंधेरे को मिटाया हुसैन ने, कश्ती को डूबने से बचाया हुसैन ने, उम्मत का बेड़ा पार लगाया हुसैन ने, उम्मत का बेड़ा पार लगाया। जोर से बोलो, उम्मत का बेड़ा पार लगाया हुसैन ने। जोर से बोलो, डॉक्टर मकसूद साहब मैं चाहता हूँ कुछ शेर कह दूं ताकि ये तैयार हो जाए। ये हमारी खुशनसीबी है, आपकी खुशनसीबी है, इस मिंबर नूर पे उलमा को देख रहे हैं और आप खिताब समाप्त करेंगे। बानी मदरसा हाफिज वक़ारी मोहम्मद जमील साहब जामिया अरबिया राहतुल उलूम के तशरीफ फरमाए, आप देख रहे हैं। मोहब्बत से बोलो, अरे जोर से बोलो बाबू, अच्छी बात पे बोल दिया करो, सुभान अल्लाह कह दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो, अल्लाह अकबर कह दिया करो। इसलिए सुभान अल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है, अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है, अल्लाह अकबर की बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकियां देता है। मोहब्बत से बोलो, कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकी अता फरमाता है। अगर जिसने मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया तो अल्लाह ताला उसके बदले में 90 नेकी अता फरमा देता है, 90 नेकी अता फरमा देता है। कोई खतीब आए, कोई नकीब आए, कोई शायर आए, शायरी करे, शेर पसंद आए, मिसरा पसंद आए, खतीब की खताबत पसंद आए, जुमले पसंद आए, अल्फाज पसंद आए तो सुभान अल्लाह कह दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो, अल्लाह अकबर कह दिया करो, ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे और पढ़ने वाले का हौसला। अरे भैया हमारे चक्कर में बोल दिया करो, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। जब तक नहीं बोलोगे बोलूंगा नहीं। जोर से बोलो, मौला अली के नाम पे बोलो, करो या अली या अली या अली। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, कर बोले तो लगता है कि कुरान। जरा मुस्कुरा के कह दो, अरे जोर से बोलो, कह दो सुभान अल्लाह। खामोश है तो दीन की पहचान अली है,
अरे मोहब्बत से बोलो, जरा इश्क में डूब के बोलो। अरे पीछे वाले देख रहे हो, बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाथ उठा कर दो, या अली या अली या अली या अली। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, कर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत के बोले। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही कि नहीं? मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं कि आपको आवाज मिल रही कि नहीं। अगर मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपनी आवाज यहां तक पहुंचाएं मोहब्बत से बोल के, सब मिल के बोले। अच्छा, अब्दुल कादिर नींद आ रही है क्या? हाँ, कुछ मुंह खोल रहे हो, और जब जलसे में मुंह खुलने लगे तो समझ लो अब तकरीर सुनी नहीं खाई जाएगी। अब हम खिलाने के लिए नहीं बल्कि सुनाने के लिए आए, इसलिए मुंह बंद रखें और आंख खोले रखें, कान खोले रखें, गोशे दिल को खोल दें। मतलब मुलाहिजा करें बाबू, इनको बिल्कुल खत्म कर देना। जब शायर वायर आए तब उनको देना, इसलिए वो कमजोर होते हैं, उनको बैसाखी की जरूरत होती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए हाफिजों की जमात, ये नूरानी जमात आपकी निगाहों के सामने है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इल्म नाफे और अमले सालेह की दौलत से इन्हें माला माल फरमाए, और इनके वालिदैन को मौला ताला दारैन की नेमतें अता फरमाए, दीन की अजमतें अता फरमाए, इस्लाम की बरकतें अता फरमाए, कुरान की रहमतें अता फरमाए। मतलब मुलाहिजा करें, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, बड़े लतीफ हैं। कितने लतीफ हैं देखेंगे। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। मेरे अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ रहे थे आप। सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत के हाथ में दो ताकि बरकतें शामिल हो जाएं। और जो कहते हैं कि नबी नहीं देते हैं, उनको पकड़ के लाओ, दिखाओ, देख कैसे दे रहे हैं। देख पैसे दे रहे हैं, देख कैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। अब जो कहे नबी नहीं देते हैं, समझ लेना झूठा है, समझ लेना झूठा है। एक बात बताओ, ये रूही कौशाम्बी में है, मदीना शरीफ की दूरी यहाँ से कितनी है? नहीं, अभी तक नहीं मालूम। एग्जाम ने बताया 6000 किलोमीटर। बहरहाल 6000 मान लो, अल्लाह करे गरीब नवाज की छठी का सदका मिल जाए। कितनी दूरी है? 6000। अब मैं एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आप मानो 6000 किलोमीटर की दूरी हम पुकारा नबी दे दे। 6000 किलोमीटर से हम पुकारे नबी दे दे। जिस नबी के इख्तियारों तसर्रुफ का आलम ये है कि रूही में बैठ के पुकारो तब तो आका देते हैं, मदीने में खड़े होकर पुकारो तो आका के दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार महबूबुल औलिया, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, दारुल उलूम ख्वाजा हसन मुख्तारिया आसफिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, नकीब
साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन एक गुजारिश आपसे करूंगा, आप थोड़ी देर के लिए आप नारा मत लगाइएगा। हम देखना चाहते इस मजमे में कोई हुसैनी है कि नहीं है। अगर है तो होने का सबूत फराहम करें। जवाब दो यार। जिंदाबाद। नारा आप लगाएंगे तो पता चलेगा अभी भी मजमा बेदार है। मजमा बेदार है, दमदार है, जानदार है, शानदार है, पूरा ईमानदार है। अब पता लगाना है, इधर वाला ग्रुप देखते हैं, ये देखते हैं टकटकी मान के कुछ करते भी हैं, वो भी पता चलेगा। माशाअल्लाह ये ग्रुप हमारा बहुत मजबूत है। शेख और हजरत नबी दे रहे हैं। कितने बजे? 11 बज के 52 मिनट। कितने मिनट? यानी 12 बजने वाले। कितने बजने वाले? 12 ही तो हमारा सहारा, 12 ही हमारा सहारा, टूटे दिलों का सहारा है 12। इसलिए 12 रबीउल अव्वल है बहुत प्यारा। 12 रबीउल अव्वल है बहुत प्यारा। अब मैं करूंगा थोड़ा सा इशारा, आपको उस इशारे को कैच करना है। 12 बजने वाले हैं। कोई बैंक खुला है इस वक्त? बोलो यार, इधर वाले बताओ। कोई बैंक खुला है? सब बंद, सब बंद। SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद। रात के इस हिस्से में सारे बैंक बंद, सारी ब्रांचेस बंद, सारी शाखाएं बंद, सारी ब्रांचेस बंद। मगर कुर्बान जाओ, जिस हिस्से में सारे बैंक बंद हैं, उसी रात के हिस्से में दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है, दरे महबूब खुला हुआ है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ो मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत मुहय्युल हक इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान पुकार उठे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नबी दे रहे हैं, उम्मती ले रहे हैं। नबी दे रहे हैं, उम्मती अच्छा कितने दिन से दे रहे हैं? कितने दिन से दे रहे हैं? हुजूर को कितने बरस हो गए? 1450 बरस से जायद, और अभी भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे। अब जुमला आने जा रहा है, जुमला मुतरज़ा के तौर पर अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। सुन्नियों का, अहले सुन्नत वल जमात का, सिवाते आज़म का, इस जमात का यही तो अकीदा है। इसीलिए हम कटते जरूर हैं, मायूस नहीं होते। हम कटते जरूर हैं, मायूस नहीं होते। बद्र में कटे थे, मायूस नहीं हुए। खंदक में लूटे थे, मायूस नहीं हुए। उहुद में कटे थे, मायूस नहीं हुए। करबला में कटे थे, मायूस नहीं हुए। शाम में कटे हैं, मायूस नहीं हुए। फलस्तीन में कटे हैं, मायूस नहीं हुए। लेबनान में कटे हैं, मायूस नहीं हुए। इराक में कटे हैं, मायूस नहीं हुए। इसलिए हमें पता है हम किसी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं, खुदा की अकीदत की बुनियाद पर बचे हैं। हमको हमारे आका बचा रहे हैं, हमको हमारे मौला बचा रहे हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी बचा रहे हैं। कौन बचा रहा है? नबी बचा रहे हैं। सब तो काटने में लगे हैं, सभी काटने में लगे हैं, नबी बचाने में लगे हैं। नबी और जिसे मुस्तफा बचाए, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा, जिसे हबीबे खुदा बचा। और एक जुमला, पूरी तारीख एक जुमले में रकम करता हूँ, अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। जिसे नबी बचावे उसे पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर मिटा नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे नबी ने जब करबला में हुसैन को बचाया है तो ऐसा बचाया है, ऐसा बचाया है कि आज हर घर में हुसैन नजर आ रहे हैं, हर बस्ती में हुसैन, शहर में हुसैन नजर आ रहे हैं। नबी ने बचाया। किसने बचाया है? किसने बचाया है? नबी ने। और हुसैन को जब नबी ने बचाया तो ऐसा बचाया कि यजीद बचा था दमिश्क में, शिमर बचा था करबला में, अब अमर इब्ने साद बचा था करबला में, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद बचा था कूफा में, खूली बिन यजीद बचा था करबला में। ये सब के सब बचे हुए थे, हुसैन कटे हुए थे, हुसैन कटे हुए थे, हुसैन के बेटे कटे हुए थे, अब्बास अलमबरदार कटे हुए थे, कासिम बिन हसन कटे हुए थे, अली अकबर कटे हुए थे, और औलो मोहम्मद कटे हुए थे। 6 माह का शीरखार अली असगर वो भी कटा हुआ था। खुद राकिबे दोषे पैगंबर, राकिबे दोषे पैगंबर, नूरे नज़रे फातिमा, जिगर गोशे मुस्तफा, अमानतों का बादशाह, सैयदुश्शोदा इमाम हुसैन की गर्दन कटी थी, मगर तारीख गवाह है कि जब सर नेज़े पर उठा था तो उस वक्त हुसैन की ज़बान पर न शिकवा है न शिकायत है, अगर कुछ है तो सिर्फ कुरान की आयत है, आयत की तिलावत हो रही है। हुसैन तिलावत कुरान कर रहे हैं, हुसैन तिलावत कुरान कर रहे हैं। मैंने कहा है मेरे इमाम, मदीने में कुरान पढ़ा बात समझ में आई, हुजरे में कुरान पढ़ा बात समझ में आई, मदीना से चले कुरान पढ़ते रहे, मदीना से मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्का से करबला पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, खीमा जन हुए कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, दाना बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, यार की लकार हुई कुरान पढ़ते रहे, दुश्मनों का हमला हुआ कुरान पढ़ते रहे। मेरे इमाम जब जुल्फ़िकार हैदरी लेकर मैदाने कारज़ार में उतरे हैं तो कभी कल्बे लश्कर में पहुंचे हैं, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं, ज़बान पर कुरान है, कभी मैमना पर आए हैं, ज़बान पर कुरान है, कभी मैसरा पर आए हैं, ज़बान पर कुरान है, यजीदियों से बरसरे पैकार है, ज़बान पर कुरान है, जालिमों को जहन्नम रसीद कर रहे हैं, ज़बान पर कुरान है, हुसैन की तलवार चल रही है, ज़बान पर कुरान है, हुसैन को घेर लिया गया, ज़बान पर कुरान है, तीरों से हमला है, ज़बान पर कुरान है, नेज़ों से हमला है, ज़बान पर कुरान है, 72 जख्मों से चूर-चूर जब मेरा इमाम घोड़े की सीन से फर्शे जमीन पर आया था तो जालिमों ने इमाम की गर्दन पर तलवार रख के चलाया। अब दुनिया ने सोचा हुसैन मिट गए, हुसैन लुट गए, हुसैन फना हो गए, हुसैन खत्म हो गए। जालिम यजीदियों ने सरे हुसैन को नेज़े पर उठा लिया और जब बुलंद किया तो देखते क्या है, लबहाए मुबारक खिल रहे हैं, लबहाए मुबारक खिल रहे हैं। नेज़ा नीचे किया, कान लगाया तो हुसैन की ज़बान पर तिलावत कुरान होती नजर आ रही है, तिलावत कुरान होती नजर आ रही। मैंने कहा मेरे इमाम ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मेरा इमाम पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो दुनिया कह सकती थी हुसैन
कुरान से जुदा हो गए। मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐ दुनिया देख मेरा सर तन से जुदा हुआ है, हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ है। अच्छा, माशाअल्लाह भाई आगे बैठ के अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। आप लोग जहां बैठे हैं वहीं से अगर इनकी आवाज में आवाज मिला दो, खड़े होकर एक बार पीछे घूम के नारा लगाओ, पीछे घूमो। कुरान वही है, कुरान वही है, कुरान वही है। जे इमाम हुसैन ने नेज़े पर कहाँ सुनाया? मैं सोचने लगा इमाम आप तो हर हाल में कुरान पढ़ते रहे, ये बात तो समझ में आई, लेकिन नेज़े पर, किस पर? नेज़े पर। नकीब साहब अगर नुदरत हो इस जुमले में तो महफूज कीजिएगा। नेज़े पर कुरान, नेज़े पर आयते कुरान, तिलावते कुरान। तो इमाम ने जवाब दिया बज़बाने हाल, ऐ मेरे आशिक समझा नहीं, जिसके घर की चीज होती है वही हिफाजत करता, जिसके घर की चीज होती है। अरे प्रॉपर्टी हमारी है तो हम बचाएंगे, प्लाट हमारा है तो हम बचाएंगे, मकान हमारा है तो हम बचाएंगे, दुकान हमारी है तो हम बचाएंगे, कारोबार हमारा है तो हम बचाएंगे, बिजनेस हमारा है तो हम बचाएंगे, कपड़ा हमारा है तो हम बचाएंगे, लफड़ा हमारा है तो हम भी बचाएंगे भी, कुर्सी हमारी है तो हम बचाएंगे। जो जिसकी चीज होती है वो उसकी हिफाजत करता है। हुसैन को मालूम था कुरान, ईमान, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, इमामत, खिलाफत, सयादत, असमत, रिफत, रहमत, बरकत ये किसी और के घर की नहीं है, ये सब हमारे घर की है। इसलिए बढ़कर हुसैन बचाते नजर आ रहे हैं, हुसैन बचाते नजर आ रहे हैं, हुसैन बचाते नजर आ रहे हैं। जोश में कहीं नहीं जा रहा हूँ, पूरे होश में करा, हुसैन बचाते नजर आ रहे। क्यों? नबी ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी वजनी चीजें छोड़ रहा हूं। इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, दो वजनी चीजें छोड़ रहा हूं। अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें से पहला अल्लाह का कलाम है, वसानियुहुमा इतरती, और दूसरी मेरी अहले बैत है, मेरी आल कुरान और रसूल का घराना, अहले बैत मुस्तफा, आले पाके मुस्तफा। याद रखना नबी के घर वालों की मोहब्बत ईमान वालों पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। अगर जर्रा बराबर इसमें शको शुबा है तो ईमान खतरे में। आले रसूल से बुग़्ज़ मत रखना, नबी के घर वालों से बुग़्ज़ न रख। आला हजरत की बात कहूं, अपने इमाम की बात कहूं, ताकि बात और मुस्तहकम हो जाए। कारी साहब, इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रसिया में आले रसूल सैयद ज़ादा फासिक हो तब भी लायक एहतराम, उसका एहतराम वाजिब है, उसका एहतराम लाजिम है। इसको और आसान कर दूं ताकि सबको समझ में आए। हमें अगर कोई झूठ बोले तो वो फिस्क है, झूठ बोले, और झूठ बोलने वाला क्या होगा? फासिक होगा। क्या होगा? फासिक होगा।
झूठ बोलने वाला जो फासिक होगा वो इमामत के लायक, इमामत के लायक चाहे हाफिज हो चाहे आलिम हो, मगर इमामत के लायक। हमें इमामत के लिए हाफिज होना थोड़ा शर्त है, ना आलिम होना शर्त है। इमामत के लिए मोमिन और मोमिन के साथ कुरान को उसके मखारिज की रियायत के साथ अदा करना यह शर्त है। अब मुझे बताओ तो हम झूठ बोले तो हम मुसल्ला इमामत पर नहीं जा सकते। इस स्टेज पर कोई जमात का हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, और मुफ्ती पर मुझे बात याद आ गई नगीर साहब, मैं आपको बता देता हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं यार। वो आजकल मुफ्ती पता नहीं कैसे कैसे बहुत अर्जा हो गए ये अल्फाज। अभी एक नकीब को मैंने दरभंगा में टोका था, तो बहरहाल उन्होंने गुजरे में कहा हजरत गलती हो गई। हमने कहा नहीं ये हो रहा है, लोग खुश होते हैं, लेकिन जो डिग्री है ही नहीं तो काहे उसमें खुश होना है? सामने वाली बिल्डिंग अपनी है ही नहीं, लोगों ने बता दिया फूले नहीं समा है नहीं, फिर भी फूले नहीं समा। तो जो हो, अब नकीब साहब पहली मुलाकात दी, मालूमात में इजाफा मैंने कर दिया। अब जब भी पुकारिएगा तो बस मौलाना शोएब आसिम कह दीजिएगा, यही काफी है। इसलिए जो अब आजकल मुफ्तियों का हाल हजरत, ऐसे ऐसे मुफ्त के मुफ्ती, हाँ मुफ्त के मुफ्ती, ऐसे ऐसे खतरनाक मुफ्ती कि मिंबरे रसूल को माज़अल्लाह क्या क्या बना देते, कहते हैं मुजरा हो रहा, नौज़ुबिल्लाह, और अपने को बहुत बड़ा मुफ्ती। और मैंने जब खबर ले ली तो खबर मुस्तक भी आ गई। मिंबरे नूर है, ये कभी यहां मुजरा नहीं हो सकता, या नौटंकी नहीं हो सकती, या ड्रामा नहीं हो सकता, यहाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं हो सकता। हमें जिस तरह इसको और आसान कर, अगर भट्टा जाओ, भट्टा गए हो, भट्टा भट्टी तो बहुत सुनी, भट्टा भी सुनी हजरत, आपका भी तो भट्टा है, हाँ माशाअल्लाह, हजरत का भी भट्टा। भट्टा जाओ, कुछ करो या ना करो, कारी साहब खड़े हो जाओ, थोड़ी बहुत कालिक मिल जाएगी, कालिक मिल जाए, कुछ करो या ना करो मिल जाएगी। और इसी के बरक्स गुलिस्ता में चले जाओ, फूलों के बाग में चले जाओ, हाथ लगाओ या न लगाओ, खुशबू मिल जाएगी। बेला तमसील शोएब कहना चाहता है, नबी की बज़्म में आओ, उठो या ना उठो, बैठे रहोगे रहमतों में नहाते रहोगे, रहमतों में नहाते रहोगे। इसलिए कि यहाँ रहमतें मिलती है, इसलिए कि यहाँ नेकियां मिलती है, इसलिए कि यहाँ बरकतें मिलती है। जहाँ नेकों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। चीज जिसके घर की है वही बचाएगा, जिसके घर का प्लाट है वो प्लाट बचाने के लिए, लेकिन अब बचाओ तो बच नहीं पाता, बचाओ तो बच नहीं पाता, पैसा लेके गड़बड़ कर रहा है। पता नहीं आपके रोही में कैसा मामला है, हमारे भरवारी में तो चल रहा है, एक को कई बार बेच रहा है। हाँ, दादा बाप ने बेचा था, पोता बेटा खड़े होकर फिर ले रहे हो रहा है। अब मैं खुद इफेक्टेड हूं, मैं क्या बताऊं आपके सामने, मुतासिर खान बैठा है, अपना मकान बचाना मुश्किल। मौलवी इदरीस साहब बैठो, माशाअल्लाह बहुत शानदार इस्तेमाम है। आप लिफाफा अभी से दिए दे रहे हो क्या? नहीं अभी से मत दो, रखे रहो, हाँ संभाल के ना बदल ना जाए, हमारा वाला किसी और के पास चला जाए। हाँ थोड़ा उसको देख लेना, नाम वाम ठीक, बैठो बैठो जुनैद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो। हमें जिसके घर की चीज है वो बचाता है। हुसैन को पता था कुरान उतरा है तो हमारे घर में, कुरान उतरा है हमारे घर में, हमारे नाना
हमारे नाना पर, और जब नाना पर उतरा है तो बचाने के लिए नवासा आगे बढ़ रहा है, बचाने के लिए नवासा आगे आ रहा है। और ऐसा बचाया है कि लोगों को प्रॉपर्टी के लिए कटते हुए बहुत देखा है, लोगों को माल के लिए कटते हुए बहुत देखा है, लोगों को औलाद के लिए लुटते हुए बहुत देखा है। ये मेरा हुसैन है, ना माल के लिए कट रहा है, ना माल के लिए कट रहा है, ना जायदाद के लिए कट रहा है। हुसैन कट रहा है तो हबीबे परवरदिगार के लिए कट रहा है। हुसैन नबी के लिए कट रहे हैं, हुसैन नबी के दीन के कुरान और अहले, कुरान और अहले बैत। किसी नबी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे नजदीक अपनी आल छोड़ रहा हूं, किसी नबी ने नहीं कहा, किसी नबी ने नहीं कहा मैं अपनी आल छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए कि सबकी आल और है, आले पाके मुस्तफा और है। नबी की आल का जवाब नहीं है। आप कहेंगे कैसे लाजवाब है ये, तो देखो नबी की आल का जवाब कैसे ला सकते हो। नबी की बेटी सज्जदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, आलिमा, फासिला, कामिला, सज्जदतुन निसाइल आलमीन, फातिमातुज़ ज़हरा का दुनिया की औरतों में कोई जवाब नहीं है, दुनिया की बेटियों में कोई जवाब नहीं है, खातूने जन्नत का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ, हज़रत अली शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, फातह खैबर, जानशीने पैगंबर, बाबुल खैबर को उखाड़ने वाला असदुल्लाह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का दुनिया के तमाम नबियों के दामाद में कोई जवाब नहीं है, शेरे खुदा का दामाद में कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो नबी के शहजादान, इमामैन, हसनैन, करीमैन, नजरैन, सईदैन, शहीदैन, तय्यबैन, ताहिरैन, कमरैन, मुनीरैन का नबियों के नवासों में कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे अली शेरे खुदा का कोई जवाब नहीं है, खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा का कोई जवाब नहीं है, इमाम हसन मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है, सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं। और ये जब सारा जवाब है तो हमारे इमाम ने पुकार के कहा था, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब ये बात बेदम शाह वारसी ने सुनी थी तो बेदम शाह वारसी कहते हैं बेदम यही तो पांच है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा, मुस्तफा अली। और जितना ही नहीं, यही बात जब डॉक्टर इकबाल ने सुनी थी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्फ़े यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, एक सजदे शब्बीरी, एक ज़र्फ़े यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। और यही बात जब हज़रत सैयदना शाह नियाज़ पे नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुना तो कहा था, ऐ दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी बेमिसाल, नबी का घराना बेमिसाल, नबी बेमिसाल, नबी का इस बेमिसाली पर मैं थोड़ी सी बात अर्ज करूंगा। अब मुझे टाइम नहीं देखना है, बस आपका चेहरा देखना है। अगर चेहरे मुस्कुराते रहेंगे इंशाअल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। नबी का घराना बेमिसाल, बोलो यार, नबी का घराना, नबी का घराना बेमिसाल। आप कहेंगे कैसे?
ऐसे सब पैदा हो अपने अपने घर में, सब पैदा हो अपने अपने घर में। अब बहुत आगे बढ़ेंगे नर्सिंग होम, इससे आगे थोड़ा जा पाएंगे। हाँ, रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है। अब रमजान में रोही में 2 मस्जिदें हैं। अब कोई रोही का अमीर कबीर पहुंच जाए बड़े घमंड में, पता नहीं कब इस पर घमंड सवार हो जाए, नशे में इमाम साहब तनख्वाह डबल कर दूंगा, एक मौका दे दीजिए मेरा बच्चा पैदा हो जाए। इमाम साहब देंगे इजाजत? अगर इमाम साहब देंगे भी तो मुतवल्ली साहब पकड़ लेंगे। अरे डबल तनख्वाह के चक्कर में डिलीवरी करवा रहा मस्जिद में, कोई नहीं। रूही की मस्जिद में नहीं हो सकता। कहाँ की मस्जिद में? रूही की मस्जिद में। फिर तो फिर भरवारी बड़ी भरी हुई है, वहां तो सवाल ही नहीं। फिर आपका इलाहाबाद क्या पूछना कितना भरा है, एकदम हरा भरा है। जहां गड्ढा नहीं था वहां भी गड्ढा है। इलाहाबाद जाना आना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने कई सफर मुलतवी कर दिए। हाँ, सिर्फ आमदो रफ्त की बुनियाद। इलाहाबाद की मस्जिद में अगर कोई चाहे नहीं होगा। पूरी दुनिया की मस्जिद, गांव की हो, शहर की हो, मेट्रो सिटी की हो, बच्चा किसी का मस्जिद में नहीं पैदा हो सकता, मगर कुर्बान जाओ वो अली शेरे खुदा मौलूदे काबा अली पैदा हो तो अपने घर में नहीं अल्लाह के घर में पैदा हो रहे हैं। अली पैदा हो रहे हैं खाने खुदा में, अली आ रहे हैं अल्लाह के। शान से आपकी वालदा मादा फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते असद अभी ईमान नहीं लाई है, ईमान नहीं लाई है। और उस वक्त के जो कुफारो मुश्रिकीन होते तो वो भी काबे का तवाफ किया करते थे। इसी वजह से तो 2 बुत आज भी वहाँ हैं जो बरहना हालत में काबे का तवाफ करते करते जिन लोगों ने बदफेली तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, पत्थर कर दिया गया उन्हें। तो काबे का तवाफ आपकी वालदा मादा फातिमा बिनते असद कर रही थी, अचानक डरते से पैदा हो, डरते से पैदा हो। डरते से किसे कहते हैं? लेबर पेन। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त औरत को जो दर्द होता है उसे क्या कहते हैं? लेबर पेन। वो दर्द उठा, घबरा गई, या अल्लाह मताब में हूँ, शामियाना नहीं, छत नहीं, छुपने की जगह नहीं, क्या करूं? दिल ही दिल में सोच रही थी, काबे का दरवाजा खुल गया। और जब काबे का दरवाजा खुला तो अंदर तशरीफ ले गई और अंदर पहुंची तो चंद लम्हे गुजरे थे कि बच्चा पैदा हो गया। और जब बच्चा पैदा हुआ तो अंदर तो अंधेरा था, गोद में उठाया लेकिन कुछ नजर ना आया और फिर उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार महबूबुल औलिया का हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोनिस रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोनिस रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आमतौर पर होता ये है कि जब किसी की तकरीर हो रही हो, खतीब दूसरा आ जाए तो समझ लो पहले वाले के लिए अलार्म बज गया है। अब हमारे लिए अलार्म बजा है कि नहीं बजा ये मौलवी इदरीस साहब बताएंगे, लेकिन हजरत की आमद हो गई है और मैं पूरा पासो लिहाज रखते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ा मुस्कुरा के बोले मिलके। हमें हजरत को सुनना है। कन्नौज से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बड़ी खुशबू लाए, खुशबू का शहर है कन्नौज। कन्नौज खुशबू का शहर है। अब अगर मुअत्तर होना है तो हजरत को सुन के जाना है। बोलो इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। ये हमारे आगे 4-5 कुर्सियां खाली हो गई, थोड़ा सा अब आओ पीछे वाले, थोड़ा सा खिस्सा गाओ, माशाअल्लाह खिस्सा गाओ, लगे कि हाँ आप लोग अरे थोड़ा उठोगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। हाँ आओ बढ़ाओ, ये कुर्सियां भरो, अच्छा लगे माशाअल्लाह। और ब्लड सर्कुलेशन जारी रहे ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि ब्लड थम जाए तो बात थम जाए। ये हार्ट जो है पंपिंग स्टेशन है हजरत, यहीं से ब्लड पंप होता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है। लेकिन यही ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाए तो जिंदगी खत्म। मौला अली भाई अब अंधेरा था, अंदर गोद में लिया, कुछ नजर न आया, बाहर निकल के आई तो देखती क्या जैसे मताप में आई, रोशनी पड़ी चेहरे पर बच्चे के तो घबरा गई। ये बच्चा है, आंख बंद है, नाबीना तो नहीं है, अंधा तो नहीं है, माँ तो माँ होती है। माँ का दिल घबरा गया, बेचैनो बेकरार हो गई। माँ माँ होती है, माँ को पहचानो, माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो, इसलिए कि माँ जैसी बेलौस मोहब्बत करने वाली कोई खातून दुनिया में नजर नहीं। माँ का दिल घबराया, लेके आई, आपके शौहर आ गए हज़रत अबू तालिब, उन्होंने गोद में लिया। उन्होंने भी देखा बच्चे की आंख बंद। बाप ने भी सोचा शायद बच्चा अंधा है, नाबीना है। माँ ने देखा तो सोचा नाबीना है, बाप ने देखा तो सोचा नाबीना है, इसलिए कि बेटे की आंख बंद है, बच्चे की आंख बंद है। माँ की गोद में रहे आंख बंद, बाप की आगोश में रहे आंख बंद। लेकिन जैसे ही आगोशे नबी में आए आंख खुल गई। आगोशे नबी में आए आंख, मैंने कहा ये मौला अली पहले क्यों ना खुली, ये मौला अली पहले क्यों ना खुली। तो अली की विलादत विलायत शहादत दे रही है। माँ की गोद में आंख खुलती तो काबा नजर आता, मुस्तफा की गोद में खुली है, काबे का काबा नजर आ रहा है, काबे का काबा नजर आ रहा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा, काबा तो देख चुके अब काबे। जैसे ही मौला अली ने आंख खोली, जैसे ही आंख खोली, बोली ना बोली, सिर्फ आंख खोली। नबी ने अपनी जबान को अली के मुंह में लगा दिया। अली की जबान नबी की जबान से मिल गई, लिसाने नबुवत लिसाने विलायत से मिल गई। नबी की जबान अली की जबान से मिल गई, नबियों के इमाम की जबान वलियों के इमाम की जबान से मिल गई। अब एक बात सुनो कि जब नबी की जबान अली की जबान से मिली होगी, देखता हूँ ये अब ये अगर इलाहाबाद कौशाम्बी और लखनऊ वाले ये जुमला नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैंने तो हिंदुस्तान के उन शहरों में, चेन्नई में जब ये जुमला तो लगा था कि लखनऊ में लोग सुन रहे हैं। अब देखता हूँ जब नबी की जबान अली की जबान से मिली होगी तो सोचो अली को क्या क्या मिला होगा। जब जबान से जबान मिली होगी तो अली को क्या क्या मिला होगा। हमें इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला कि अली फरमाते हैं जिसको जो पूछना है मुझसे पूछे, अली हर सवाल का जवाब, अली हर सवाल का जवाब देगा। जो पूछना, जो पूछना। हमारे यहाँ भी सवालों जवाब के प्रोग्राम होते हैं। आज का मेरा प्रोग्राम जहाँ था अल्हम्दुलिल्लाह उन्नाव में, जिसमें मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की सरपरस्ती और सवालों जवाब का मामला था, तो मुझसे उन्होंने कहा कि तकरीर आपकी होनी है, हजरत का सवालों जवाब होगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बाबू जुनैद को फोन किया, यार कंफर्म है? कहा नहीं बिल्कुल कंफर्म है। वहाँ लंबा है कहा? हमने कहा हाथ का यहाँ भी लंबा है। बहरहाल बात
याद आ गई बात पे हजरत। तो सवालों जवाब तो होते हैं, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि जिसको जो पूछना है मुझसे पूछे, जिसको जो पूछना है मुझसे पूछे। लेकिन शेरे खुदा बाबुल इल्म मौलूदे काबा हसनैन के बाबा कह रहे हैं जिसको जो पूछना, जिसको जो पूछना। अब पूछने वाले आते हैं, याकूब भाई नींद तो नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। अब देखो, जिसको जो पूछना है मुझसे पूछे। पूछने वाले आते रहे, एक ने ये पूछा जवाब दे दिया, दूसरे ने ये पूछा जवाब दे दिया, तीसरे ने ये पूछा जवाब दे दिया। इतने में एक यहूदी खड़ा हो गया, कारी साहब एक यहूदी खड़ा हो गया। ये खड़ा होके कहता है, ए अली हर सवाल का जवाब देना जानते हो? बताओ मेरी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है, तुम्हारी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है? अल्लाह, क्या पूछ रहा है? मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में दिखाओ। ये हुफाज़े कराम बैठे हुए हैं, सीने में कुरान बसाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ये पहुंच जाएंगे। कहा मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में दिखाओ, अपनी दाढ़ी के बारे में कुरान में दिखाओ। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि यहूदी की दाढ़ी का मामला ये था, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, पूरे चेहरे में 45-50 बाल। कितने बाल? 45-50 बाल। और मौला अली की दाढ़ी का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवे नबी नजर आ, जो जमाले अली देखे जमाले नबी नजर आवे। यानी एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वहीं वहीं, यहूदी की कहीं कहीं, अली की जहां देखो वहीं वहीं। वो कहता मेरी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ। मौलाना मौली साहब मेरी वाली दिखाओ, मेरी वाली दिखाओ। अच्छा रमजान आने वाला, और जब रमजान आ जाए तो कोई कहे कुरान में सूफी साहब का रोजा दिखाओ। कारी साहब सब दिखा सकते हैं क्या? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, नो वन कैन प्रूव इट। कोई दिखाई नहीं सकता। अगर कारी जमील अख्तर नूरी साहब से कोई कहे शोएब आसमी की ऐशा वाली नमाज कुरान में दिखाओ, असंभव, कोई नहीं साबित कर सकता। नमाज की बात हो तो आसान है, मेरी नमाज, रोजे की बात हो तो आसान है, हजरत का रोजा इट इज इम्पॉसिबल। अगर वो ये पूछता दाढ़ी दिखाओ तो बात समझ में आती, मेरी वाली, अपनी वाली। देयर आर द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। कहीं कहीं एक जहां देखो वही वही, मेरी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, मेरी वाली दिखाओ। आज किसी से पूछा जाए, और मैं तवज्जो चाहता हूँ, आज किसी से पूछा जाता तो हालत खराब हो गई होती। लेकिन जिस बाबुल इल्म से नबी ने अपनी ज़बान लगाई है, वो शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, आफ़ताबे नबुव्वत की दिलकश करन, अबुल हसन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम चूं गोया होते हैं। ए यहूदी, सूरे आराफ की आयत सुन, वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। अरे जो जमीन हमवार होती है वहाँ हर जगह घास निकला करती है, और जो जमीन बंजर होती है कहीं कहीं पर घास। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। नबी ने बता दिया, माली ने बता दिया, देख तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है। तेरी दाढ़ी के बारे में भी कुरान में है, और मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, तमाम छोटी बड़ी चीजें इसी कुरान में है। और दूसरे मकाम पर फरमाया वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, तमाम खुशको तर इसी कुरान में है। और इसी कुरान में जब है तो जिसे नबी ने इल्म
का दरवाजा कहा है, जिसे नबी ने बाबुल इल्म कहा है, वही बताएगा। और बाबुल इल्म कोई और नहीं है, हम सबका शेरे खुदा है, हम सबका मुश्किल कुशा है, हम सबका फातह खैबर है, जानशीने पयम। आओ इशारा करूंगा, बात मौला अली के इल्म की बात तो बहुत बात की है कारी साहब। मौला अली के बेटे हैं इमाम हुसैन, बड़े बेटे इमाम हसन। मैं जिस निस्बत को दिखाना चाहता हूँ वो इमाम हुसैन से चलती है। मौला अली के बेटे हैं इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम ज़ैनुल आबदीन के शहजादे इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम बाकिर के शहजादे हैं इमाम जाफरे सादिक, इमाम जाफरे सादिक के बेटे हैं इमाम मूसा काज़ी। कितने पुष्पों में इमाम जाफर सादिक, पीछे से चलो, इमाम जाफर सादिक, इनके वालिदे गिरामी इमाम मोहम्मद बाकिर, और उनके वालिदे गिरामी इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनके वालिदे गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके वालिदे गिरामी मौला अली। 5 वास्तों पर जाके इमाम जाफर सादिक। अब सुनो, अली का इल्म तो बाद में देखना, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम पैरोकार हैं, जिनकी निस्बत से हम हनफी कहलाते हैं। और इमाम आजम ने क्या कहा था, अगर इमाम जाफर सादिक की सोहबत में 2 साल ना मिले होते तो मैं तो हिलाक हो गया। अल्लाहू अकबर। वक्त का इमाम जाफर सादिक, ये इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं इमाम आजम, और उन्हीं के इमाम आजम भी शागिर्द, इमाम मालिक भी शागिर्द हैं, और इमाम मालिक के शागिर्द हैं इमाम शाफई, और इमाम शाफई के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हंबल। तो 2 इमाम बिला वास्ता शागिर्द हैं इमाम जाफर के, और 2 इमाम बिल वास्ता शागिर्द हैं इमाम जाफर के। हमें जब अली के पोते के पोते के पोते का इल्म ऐसा है, तो जिसे नबी ने बाबुल इल्म कहा है, उस अली का इल्म कैसा होगा, उस अली का इल्म कैसा होगा, वो अली के तरह लाजवाब होगा। नबी ने अली के तरह बात और याद आ रही, मैं कह के आगे बढ़ूंगा। नबी ने फरमाया बाबुल इल्म है अली। क्या है बाबुल इल्म? अब अगर इल्म का दरवाजा अली है, अब किसी को आलिम बनना है तो अली के पास जाना पड़ेगा, अली के पास रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा। अली की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त, वरना आलिम ही नहीं है। जो आजकल लोग कहते हैं मौला ही है, क्या है मौला ही है, जब हवा चलाई है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, हमें वो मौलाई ही जो मौलाई नहीं, वो सुन्नी नहीं। इसलिए नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। जिसका मैं मौला हूँ तो मुझे बताओ, नबी सिद्दीक़ अकबर के मौला है कि नहीं है, नबी फारूक आज़म के मौला है कि नहीं है, नबी उस्मान गनी के मौला है कि नहीं है, नबी सादो सईद के मौला है कि नहीं है, नबी तलहा जुबैर के मौला है कि नहीं है, नबी अबू हुरैरा के मौला है कि नहीं है, नबी बिलाल के मौला है कि नहीं है, नबी खब्बाब के मौला है कि नहीं है, नबी खुबैब के मौला है कि नहीं है, नबी सुहैब रूमी के मौला है कि नहीं है, नबी सलमान फारसी के मौला है कि नहीं। अरे जिनके नबी मौला है, और आगे बढ़ो, नबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के मौला है कि नहीं है, नबी शेख शरीफ ज़क्ती के मौला है कि नहीं है, नबी मारूफ करची के मौला है कि नहीं है, नबी जुनैद बगदादी के मौला है कि नहीं है, नबी बायजीद बुस्तामी के मौला है कि नहीं है, नबी पीरों के पीर रोशन ज़मीर शहंशाह बगदाद महबूबे सुब्हानी कुतुबे रब्बानी शाहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म के मौला है कि नहीं है,
नबी ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली सरदारे सरदाराने चिश्ती अहले बहिश ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी के मौला है कि नहीं है? नबी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मौला है कि नहीं है? नबी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के मौला है कि नहीं है? नबी महबूबे इलाही के मौला है कि नहीं है? नबी साबिर कजरी के मौला है कि नहीं है? नबी नसीरुद्दीन चराग देलवी के मौला है कि नहीं है? नबी महबूबे यस्तानी मखदूम शमशानी के मौला है कि नहीं है? नबी कुतुबे अवध ख्वाजा शामीना के मौला है कि नहीं है? नबी वारिसुल औलिया वारिस आलम पना के मौला है कि नहीं है? नबी मुहीयुद्दीन अल-फिकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान के मौला है कि नहीं है? नबी मुफ्ती आजम के मौला है कि नहीं है? नबी मुजद्दिद आजम के मौला है कि नहीं है? नबी मुबल्लिग आजम के मौला है कि नहीं है? नबी मुफस्सिर आजम के मौला है कि नहीं है? आशिके सादिक रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मौला है कि नहीं है? जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज़ मिल्लत के नबी मौला है कि नहीं है? हाँ सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मखदूम मोहम्मद हसन के मौला है कि नहीं है? ख्वाजा नबी रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौला है कि नहीं है? हाँ हुजूर फैजुल आलमीन सरकार आसिफिया लैलामा के मौला है कि नहीं है? और जब नबी हर वली हर सहाबी हर ताबई के मौला है तो जिसके नबी मौला है उसके अली मौला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबे सऊदी में तो रियाल चलता है, बदल लिया गया माशाअल्लाह, ये सऊदी वाले बदल। अच्छा मैं इस डाउट को भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सुन्नी अगर कहे मौलाई है तो समझ लो अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर को मानता है। अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर थे, हैं, रहेंगे। इसलिए कि हमें मालूम है ये यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, यारे गार भी हैं और यारे मजार भी हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सर का ताज भी है और हज़रत फारूक़ आज़म लाजवाब है, बेमिसाल है। अरे बेमिसाली का ये आलम है, ये आलम है। अदनासी किसी ने ना नबी की शान में गुस्ताखी की, मियान से तलवार निकल आई और जब निकली तो रुकी नहीं जब तक कटी नहीं, जब तक कटी नहीं। वाकया पता नहीं आप लोगों को याद है कि मैं वाकया निगारी नहीं करूंगा, इसलिए वाकया निगारी करने का मौका भी नहीं है। खत्म कर दूं और थोड़ा चला दूंगा, हाँ थोड़ा चला देता हूँ। बातें भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब निकल रही हैं, आप लोग अच्छे सामीन मिल गए हैं और जब अच्छे लोग मिल जाते हैं तो अच्छी बातें आती हैं। वो यहूदी और मुनाफिक में झगड़ा हुआ पानी के मामले में झगड़ा हुआ। मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। क्या था? यानी दिल में कुछ और, जबान पर। मुनाफिक की पहचान आसान लफ्जों में, जिसके दिल में जो हो वो जबान पे जाहिर ना हो, जो जबान से जाहिर हो वो दिल में, वही मुनाफिक है। वही अब वो चाहे हमारी जमात का हो चाहे आपकी जमात का, पहचानना आसान है। अगर दिल और जबान एक है तो समझ लो मोमिन है, और इसी में तजाद है तो समझ लो फसाद है। अब इसको पहचान लिया आपने। अब यहूदी और मुनाफिक में झगड़ा हुजूर का जमाना था। यहूदी ने कहा चलो फैसला करवा लेते हैं। कहा चलो, कहाँ चलेंगे? कहा नबी के बाद चलो। मुसलमान वो अपने को कहता था ना, कलमा पढ़ता था बज़ाहिर, कहा चलो नबी के बाद। दिल ही दिल में सोच रहा था मैं तो कलमा पढ़ने वाला हूँ, हुजूर को पता नहीं मैं तो कलमा पढ़ने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मैं तो करने वाला हूँ, फैसला होगा मेरे हक में। और जब पहुंचा हुजूर ने दोनों का मामला सुना, उसके बाद यहूदी के हक में फैसला दे दिया।
किसके हक में? अरे ये मेरे नबी की बारगाह है, धर्म देख के फैसला नहीं होता, धर्म देख के करम देख के फैसला होता। वो कहीं और है जो धर्म देखा जाता है। मुस्तफा ने ये देखा किसका कैसा करम है, उसी के हक में फैसला दे दिया। अब जब हुजूर की बारगाह से दोनों निकले तो यहूदी के हक में फैसला हो चुका था। ये जो मुनाफिक नाम नेहाद मुसलमान था कहता है नहीं फैसला ठीक नहीं हुआ, फिर और चलो फारूक आजम किसके पास? फारूक आजम के पास। अब जैसे ही हुजूर फारूक आजम ने देखा दोनों आ रहे हैं, समझ गए कुछ ना कुछ मामला है। हमें मौलवी इदरीस साहब के पास अगर कोई दूर से आवे तो ये समझ जाते हैं वो तो नबी की सोहबत में रहे, ये तो सिर्फ लोगों की सोहबत में रहे, लेकिन बहुत दानिश्वर हो गए, तजर्बा अच्छा हो गया, समझ लेते हैं किस ख्याल से। कारी साहब आपकी सोहबत और कुर्बत का नतीजा है ये, जब इनकी सोहबत में रह के ये इतना होशियार हो गए, वो नबी की सोहबत में रहे, देखा समझ लिया। यहूदी कैसे आना हुआ? अरे आपके नबी ने फैसला मेरे हक में किया, इन्होंने कहा नहीं फैसला सही। अच्छा फैसला सही नहीं, अभी किए दे रहा हूं। अंदर गए, तलवार लाई और मुनाफिक की गर्दन मार दी। जब गर्दन मार दी पूरे मदीना में कोहराम मच गया। उमर ने मुसलमान को मार दिया, उमर ने मुसलमान को मार दिया, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। नबी तक ये बात पहुंची, नबी ने फारूक आजम को तलब फरमाया, हे फारूक आजम तुमने ऐसा किया? कहा हुजूर वो मुसलमान ही नहीं, जो आपके फैसले पर राजी ना हो वो मुसलमान, जो आपके फैसले पर राजी ना हो वो मुसलमान, जो हुजूर की रजा में राजी ना हो, जिसको हुजूर की रजा में मजा ना मिले वो मुसलमान नहीं। गर्दन मार दिया फारूक आजम शेखैन, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम शेखैन, ये दोनों नबी के साथ, ये दोनों नबी के साथ हैं। कल भी थे आज हैं, कल भी थे आज हैं। पता चला कि अली की शान जब हम बयान करते हैं तो हम शेखैन की शान में गुस्ताखी नहीं करते, बल्कि कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताहीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। हजरत फारूक आजम को, हजरत फारूक आजम को हम उनके मुताबिक वही इलाही के नुज़ूल का होना हम मानते हैं और हुजूर का दूसरा सानी खलीफा हम मानते हैं। लेकिन मौला अली की बात नबी ने फरमाई, जिसका मैं मौला उसके अली मौला है, जिसका मैं आका हूँ उसके अली आका है। तो हमें तो नबी तो रोही भरवारी वालों के आका है, तो अली रोही भरवारी वालों के भी आका है। अली सबके आका है, इतने बेमिसाल है अली। बात और सुन लो, अली को नबी ने इतना बेमिसाल बनाया, इतना बेमिसाल बनाया। अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली के हिल्म का कोई जवाब नहीं, अली के लियाकत का कोई जवाब नहीं, अली की सलाहियत का कोई जवाब नहीं, अली की काबिलियत का कोई जवाब नहीं, अली की दयानत का कोई जवाब नहीं, अली की अमानत का कोई जवाब नहीं, अली के खिलाफत का कोई जवाब नहीं, अली की सयादत का कोई जवाब नहीं, अली की सदाकत का कोई जवाब नहीं, अली की अदालत का कोई जवाब नहीं, अली की सखावत का कोई जवाब नहीं, अली की शुजाअत का कोई जवाब नहीं, अली की इमामत का कोई जवाब नहीं, अली के तसर्रुफ का कोई जवाब नहीं, अली के इख्तियार का कोई जवाब नहीं, अली के डिटर्मिनेशन का कोई जवाब नहीं, अली के आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर का कोई जवाब नहीं, अली के आसमे मुसम्मम का कोई जवाब नहीं। शुआइब डंके की चोट पर कहता है अली की विलादत बिला जवाब है, अली की विलायत बिला जवाब। ना विलादत का कोई जवाब है, ना विलायत का कोई जवाब। विलादत बिला जवाब, विलायत ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब कि खुदा ने नबी को दिया। अली की विलायत देख लो, खुदा ने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने वली को दिया, वली ने हम सभी को दिया है, वली ने हम सभी को दिया। विलायत ऐसी लाजवाब, अली लाजवाब है। और नबी की बेटी फातिमा कितनी लाजवाब, कितनी बेमिसाल है कि दुनिया की तमाम औरतें एक तरफ, नबी की शहजादी खातूने जन्नत एक तरफ, एक तरफ। बेमिसाल है फातिमा, बेमिसाल, इतनी बेमिसाल की दस्तार होगी इसके बाद इंशाअल्लाह।
फातिमा ज़हरा पर एक बात सुन ले, इतनी बेमिसाल है फातिमा कि इमाम हसन की विलादत हो रही है जोहर के वक्त। किस वक्त हो रही? जोहर की नमाज पढ़ी थी, इमाम हसन की विलादत हो गई। असर का वक्त हुआ, फिर मुसल्ले पर खड़ी हो गई। असर का वक्त हुआ, फिर मुसल्ले पर। इतनी बेमिसाल फातिमा, क्या मतलब? दुनिया की तमाम औरतें 5 दिन 7 दिन 10 दिन हालत नजासत में होती हैं। नबी की बेटी फातिमा महीने के 300 दिन इबादत करती नजर आ रही है। 300 दिन इबादत करती नजर आ रही, और ऐसी इबादत करती हैं, ऐसी इबादत करती हैं कि सर सजदे में रखती हैं। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। रात का हिस्सा गुजर गया, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई। मौला की बारगाह में अर्ज करती है, मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, तेरे महबूब की बेटी जी भर के तेरा सजदा कर ले, जी भर के तेरी इबादत कर ले, जी भर के तेरी बंदगी कर ले। वो फातिमा जिस फातिमा का जवाब नहीं, वो अली जिस अली का जवाब नहीं। जब ऐसा शौहर, ऐसी बीवी, ऐसा मर्द शेरे खुदा की तरह, ऐसी औरत फातिमा ज़हरा की तरह जब निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, तो इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वही हसनैन करीमैन बन के चमकते हैं, वही हसनैन करीमैन बन के चमकते हैं। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और नहीं तो नबी का घराना नूर, फातिमा नूर, इमाम हसन नूर, इमाम हुसैन नूर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर, इमाम माकिर नूर, इमाम हसन रज़ा नूर, इमाम मूसा कासिम नूर, इमाम जाफर सादिक नूर, इमाम अली रज़ा नूर, इमाम नकी नूर, इमाम जवाद तकी नूर, इमाम ज़ैद नूर, इमाम हसन अस्करी नूर, इमाम महदी नूर। क़यामत तक आने वाली आले पाके मुस्तफा नूर है। तभी तो आला हजरत खुद फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सब घराना नूर का। नूर वाला घराना, नूर वाले घराने की नूरानी बातें। अल्लाह ताला आले नबी की मोहब्बत हम सबको अता फरमाए, नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको अता फरमाए। अपनी जगह बैठे रहिएगा। अब दस्तारबंदी का वो रूह परवर मंजर रूनुमा होने वाला है। इन 4 बच्चों के सरों पर 10 तार रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? एक तार नहीं हजरत, मोनी साहब, न एक तार न 2, ये जितनी चमक है, एक न्यूट्रल एक फेस है, इसमें एक न्यूट्रल है, 2 तार। आकिब भाई 2 तार है इसमें। कितने तार है? 2 तार। हमें 2 तार में पूरा दारुल उलूम ख्वाजा हसन चमक रहा। 2 तार में जब 10 तार, थोड़ी देर में देखेंगे 10 तार। यही वजह है ये यहाँ चमकेंगे, महशर में इनके वालिदैन चमकेंगे, महशर में इनके वालिदैन चमकेंगे। इसलिए कि 2 तार की चमक ऐसी है तो 10 तार की चमक कैसी होगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत हाफिज़ कारी उस्ताद हुफ़ाज़ कारी मोहम्मद इस्माइल हबीबी साहब और मौलवी मोहम्मद इदरीस आसवी साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश के जरिए ये इन बच्चों के साथ जिस कदर लगन के साथ इन्होंने मेहनत की है, आज ये बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह किसी मस्जिद में कुरान सुनाते भी नजर आए। अच्छा, एक बात याद आ गई, हाफिज़ पर कह दूं हजरत, अगर बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, बहुत अच्छा बिल्कुल लगती हुई बात है, बहुत अच्छा डॉक्टर, MBBS भी हो, MD भी हो, जुनैद बाबू बहुत अच्छा डॉक्टर हो जाए तो उसको भी तलाश होती है, कहीं नौकरी लग जाए, कहीं नौकरी लग जाए। बहुत अच्छा डिग्री होल्डर हो, PhD हो, तो उसको भी तलाश होती है, कहीं
लेक्चरर और प्रोफेसर हो जाए। पता चला ये बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी पढ़ने वाले चाहे जितना पढ़ लें नौकर ही होंगे। क्या होंगे? नौकर ही होंगे, चाहे प्राइवेट जॉब करें चाहे सरकारी जॉब करें, नौकर ही कहलाएंगे। मगर हाफिज़े कुरान होने के बाद ये नौकर नहीं, गुलाम नहीं, बल्कि मस्जिद के इमाम कहलाएंगे, मस्जिद के इमाम कहलाएंगे। और जब ये मुसल्ला इमामत पर होंगे तो वक्त का डॉक्टर पीछे होगा, MBBS पीछे होगा, MD पीछे होगा, PhD होल्डर पीछे होगा, इंजीनियर पीछे होगा, हाँ MD पीछे होगा, यानी तमाम उलूम वाले पीछे नजर आएंगे। हाफिज़े कुरान मुसल्ले पर आगे इमाम बन के नजर आएगा। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसलिए उसका याद करने वाला भी इमाम नजर है। लेकिन इस इदारे में बड़ी मेहनत की है, तामीरी काम हो रहे हैं और बहुत शानदार काम हो रहा है। थोड़ी सी ताकीर हो गई बैठने में, वरना और भी कुछ काम हो गया होगा। मैं चाहता हूं कि आपने देख लिया है, बैठ करके मुशाहिदा कर लिया है। जो लोग रुकेंगे सुबह की रोशनी में भी देखेंगे इंशाअल्लाह। वक्त तो नहीं अब लोगों को रुकने का, तो आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारा काम अभी भी इस इदारे में ऐसा है जिसे होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि कोई 51,000 रुपए दे, कोई 21,000 रुपए दे, कोई 11,000 रुपए दे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जिससे जो हो सके इस इदारे के लिए और इस इदारे की तामीर के लिए, इसकी तौसीह के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी फलाह व बहबूद के लिए और इसमें और बेहतर इंतजाम के लिए अपनी मेहनत की कमाई से कुछ न कुछ जरूर हिस्सा ले। मैंने अपने लिए हाथ नहीं फैलाया, लेकिन इदारे के लिए फैला रहा। अब आप हज़रात इस उठे हुए हाथ की लाज रखेंगे। देखिए भाई साहब पीछे से आ रहे हैं, अब मैं मोबाइल रख के उन्हीं का इंतजार करूंगा। अगर वो पीछे से आ सकते हैं आप तो आगे बैठे। अच्छा, आगे वाले सोच रहे हैं हजरत सब तो आप ही को दे दिया, नहीं जो बचा हो लाओ, इसलिए कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए भाई साहब ने, क्या नाम भाई? परवेज अहमद साहब ने 1,000 रुपए दिए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। देखिए भाई साहब ने 400 रुपए दिए हैं, 100 रुपए भाई साहब ने दिए हैं, और ये 1,000 रुपए भाई साहब ने दिए हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और ये चूंकि इदारा हमारा है, आपका है, सबका है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हजरात आगे बढ़ें। और जब आप उठ के आ रहे हैं तो फिर आगे वाली कुर्सी ही पर बैठ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। यही बैठ जाए, आगे वाली कुर्सी देखिए खाली है, आगे की कुर्सियां। सुभान अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत और सलामती की दौलत से नवाजे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। जो लोग भी दामे दिल में कदम सुकने हिस्सा ले रहे हैं, मौला ताला सबके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। सऊदीया वाले रोही में तो अक्सर सऊदी वाले हैं, सब कहाँ चले गए हैं? सऊदी वाले किधर गए? अब्दुल कादिर कहते हैं हम थोड़ा रहते हैं, हमारे भाई लोग रहते हैं। अब हमको नहीं मालूम, माल इन्हीं के पास आता है। सुभान अल्लाह। देखिए जो लोग आ रहे हैं, मेरी गुजारिश है, काफी हद तक लोग जा चुके हैं, फिर भी मेरी गुजारिश है जो लोग हैं इसमें हिस्सा ले लें। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, रिस्क में, सेहत में, सलामती में। मौला ताला इन तमाम लोगों की उम्रों में और इनके बच्चों को मौला ताला इल्म नाफे अता फरमा, अमले साले अता फरमा। मौला ताला इस बच्ची को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और इसका नसीबा बुलंद फरमा। जो हजरात भी जो कुछ देना चाहते हैं, हो सकता है कि वक्त जायद हो रहा हो, एक बचने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हजरात मौलवी मोहम्मद इदरीस साहब को, कारी मोहम्मद इस्माइल हबीबी साहब को आप अपना ताउन पेश कर सकते हैं। और इस वक्त ना लाए हो तो आप नाम लिखवा करके आप इनको बाद में भी इन तक रकम पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस वक्त इदारे में काम हो रहा है। अल्लाह करे कि ये
इदारा हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंच जाए और यहाँ के जितने असातिज़ा हैं, जितना स्टाफ है, जितने अराकीन और मुआविनीन हैं, मौला ताला सबको दारैन की नेमतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इन बच्चों के सर पर दस्तार रखा जाएगा इंशाअल्लाह। आप हज़रात रूह परवर मंजर मुलाहिज़ा करें। एक साहब जी लेकर आ जाएं और नामों का ऐलान करें।